अध्या वापस इंडिया आती तो है, लेकिन एक नई पहचान के साथ में। वो अपना नाम सब कुछ बदल लेती है। उसको जो फैमिली अडेप्ट करते हैं इस चीज के बारे में, जैसे अनुपमा को पता चलते हैं ना, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि यहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वादा करती है अनुज से कि वो अध्या को उनसे कैसे भी लेकर के आ जाएगी। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये अनुपमा सी होती है। अब देखो ये बहुत परेशान होती है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो करे क्या। लेकिन जैसे इसे पता चलता है अध्या के बारे में कि वो चाइल्ड वेलफेयर में है, तो ये सारी बातों को यशदीप को बताने के बाद में यशदीप छानबीन करने लगता है और उस लड़की यानी अध्या को वहां से हटा दिया जाता है वेलफेयर से और उसको एक फैमिली को दे दिया जाता है, जो सीधे उसे लेकर के इंडिया पहुंच जाते हैं। अब देखो यहाँ इंडिया में है, इस चीज के बारे में इनको एंडिंग तक पता नहीं चलता है। हालांकि बाद में जब देविका भी छानबीन कर रही होती है और बहुत परेशान होती है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और उसे बहुत डर लग रहा होता है कि अध्या चाइल्ड वेलफेयर में तो थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई इसकी कोई डिटेल्स किसी के पास में नहीं है। तो अनुपमा भी बहुत परेशान होती है और जो अनुज को ये भरोसा दिला रही थी कि अनुज एक दिन सब कुछ ठीक हो जाकर अध्या वापस चली आएगी, तो अनुज को भी लगने लगता है कि अनुपमा झूठ बोल रही है, अध्या वापस आएगी ही नहीं है। वो चाइल्ड वेलफेयर से कहाँ चली गई है इस चीज का डेटा किसी के पास में नहीं है, तो अब ये कैसे खोज सकती है। हालांकि देविका अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती है और एक चार्ट के अनुसार वो सब कुछ पूरी छानबीन करने लगती है कि हो ना हो अध्या आसपास में हो सकती है। फिर देविका को पता चलता है कि अध्या तो वापस इंडिया आ चुकी है, तो अब इसे कैसे भी करके इसे खोजना होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग वाला काम होता है, ये इंडिया में कहाँ खोजेगी, कुछ अता पता ही नहीं है और बस ये अपने मिशन पे निकल जाती है। इधर अनुज परेशान होता है। खैर अब जो भी वनराज ने बोला होता है कि मीनू को कि तुम सागर या किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी, अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें सोच लेना, तुम्हें मैं यहाँ से भेज दूंगा तुम्हें वापस अपने घर, तो प्लीज यहाँ रहते हो तो मेरे बातों को मानना होगा। तो भी उसकी बातों को मानती है वो। हालांकि बाद में कोशिश करेगी अध्या से इसके परिवार को वापस मिलाने की अनुपमा की, और उसके लिए वो अपनी जी जान लगा देगी। लेकिन यहाँ तक वो सिर्फ वनराज की नजर में अच्छी बन जाती है कि हाँ वो सागर अनुपमा बाकी आसपास से किसी के साथ नहीं देने वाले। लेकिन एंडिंग स्टोरी लाइन इसके साथ में ही खत्म होती है, जिसके साथ में हमें एक नया प्लॉट भी देखने को मिलता है। कि बवाल ये होता है ना कि अब जब ये मंदिर जाते हैं, अनुपमा के ऊपर तो भरोसा है अनुज को, तो उसको लगता है कि एक बार ना मुझे लास्ट बार मुझे अनुपमा पे भरोसा करना चाहिए, और भरोसे के साथ में वो उसके साथ मंदिर जाता है। और मंदिर जब ये दुआ मांग रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, और जैसे कि अनुज उसी मंदिर में मिला तो फिर तो अनुपमा को लगता है कि शायद अध्या भी यहाँ पे मिल जाए, और होता भी ऐसा ही है। उसका नाम प्रिया, एक लड़की का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है जो अध्या ही होती है, जिसे पता चलता है कि भाई किसी और गुजराती फैमिली ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, और वो बस रास्ते में थे जहाँ वो उस मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, ये जा कहीं और रहे हैं। और यहाँ पे अध्याय को देखने के बाद में अनुपमा हो सकती है उसका पीछा खड़े, हालांकि सारी जानकारी निकालने की वो पूरी कोशिश करेगी, जो काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है, जो स्टोरी को डाइवर्ट करने की भी कोशिश करेगी कि अब सीधे से लड़ाई भाई उसकी परिवार और अनुपमा के बीच में होगी, कैसे अध्या को वापस पाएगी, क्योंकि भाई लीगली तो वो उसका पेरेंट बन चुके हैं। तो अध्या को वापस लेकर के आना थोड़ा अनुपमा के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। कह सकते हो कि ये माहौल वापस वही माया के साथ में जैसे स्टोरी लाइन थी वैसे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो मज़ा तो आने वाला है ना। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है।